जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ढिंगा गवर की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। ढिंगा गवर गौरी पूजन का एक अद्वितीय पर्व है और पूजा है जो मारवाड़ की राजधानी जोधपुर में विशेषकर महिलाओं द्वारा विशेष प्रकार से मनाया जाता है। गौरी पूजन की यह एक अनोखी और अद्वितीय विधि है। गौरी पूजन चैत्र मास के प्रारंभ होते ही तीज से प्रारंभ होकर वैशाख मास के प्रारंभ होने की तीज तक चलता है। यह एक माह तक चलने वाला गवर माता का पूजन दो प्रकार का है। पहला गणगौर पूजन जो चैत्र मास के प्रारंभ होते ही तीज से प्रारंभ होता है, जिसे सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए और कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुयोग्य एवं सुसंस्कारी वर के लिए पूजती है, जिसका उद्यापन चैत्र उतरती तीज को भोलावनी के रूप में होता है। दूसरा ढिंगा गवर का पूजन चैत्र मास की उतरती तीज में वैशाख मास के प्रारंभ होते ही तीज को रात जगी के साथ भोलावनी ढिंगाने के रूप में महिलाओं द्वारा संवाग बन के गवर माता के गीत गाते नाचते हुए छड़ी हाथ में लिए मोई खाकर ढिंगा मस्ती के साथ प्रातः 4 बजे से 5 बजे के बीच में जलाशयों पर उद्यापन होता है। ढिंगा गवर माता का पूजन सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए करती है, इसे कन्याएं नहीं पूजती है। पुराने जमाने में कुलीन तंत्र के अंतर्गत कुलीन परिवारों में विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी। नख में सुहाग माना जाता था। वैद्य जीवन में किसी प्रकार की पूजा, पर्व और लोकानुरंजन में भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं था। इस स्थिति से परित्राण हेतु विशेष पूजा विधि मान्य की गई। अगर कोई विधि की विडंबना से बाल विधवा या युवावस्था में विधवा हो जाती है तो उसके मन में भी गौरी पूजन की आकांक्षा होती है। चैत्र मास में मौसम से उत्पन्न शारीरिक उत्कंठाएं भी प्रबल होती है, जो मर्यादित समाज के संतुलन को असंतुलित कर सकती है। इस प्रकृतिजन्य और पर्वतीमय समस्या के समाधान हेतु धर्मानुसार सामाजिक और शारीरिक मनोविज्ञान को जानने वाले हमारे विद्वान पूर्वजों ने वैदिक परंपराओं को पौराणिक प्रसंगों के अनुरूप ढिंगा गवर पूजन पद्धति को प्रारंभ किया। यह अद्वितीय प्रकार की पूजन पद्धति वर्तमान समय में समसामयिक, प्रासंगिक और सर्वमान्य है। मृत शक्ति का शाश्वत रूप है। पौराणिक प्रसंगों में भारतीय स्वस्थ गृहस्थ जीवन को सही दिशा देने हेतु शिव पार्वती की कथाएं दुर्गम परिस्थितियों में परित्राण दिलाने में सक्षम है। इसी क्रम में एक बार जब भगवान शिव ने विचित्र वेशभूषा धारण कर पार्वती से ठिठोली की, ठीक उसी प्रकार से अवसर पाकर माता पार्वती ने भी अति सुंदर वन कन्या के विचित्र वेशभूषा धारण कर भगवान शिव को मोहित करने हेतु ठिठोली की। अतः पूजा करने वाली तिजानिये भी रात जगी में विचित्र वेशभूषा धारण करती है। इस पौराणिक प्रसंग को पूजा पद्धति से जोड़कर सुहागन और वैधव्य जीवन व्यतीत करने वाली दोनों महिलाओं को दिन गवर माता की पूजन का समान अवसर प्रदान किया गया है। विधि की विडंबना से वैधव्य जीवन व्यतीत करने वाली महिला में किसी प्रकार की कुंठा और हीन भावना न पनपे। अतः यह ढिंगा गवर माता पूजन अपने आप में अद्वितीय है। पूजा करने वाली तिजनियां रात्रि में स्वंग बनकर हाथ में छड़ी लिए हुए जहाँ प्रतिमाएं विराजमान होती है वहाँ दर्शन करने जाती है और रास्ते में जान पहचान वालों और संग संबंधियों पर छड़ी का हल्का दुलरा भरा प्रहार भी करती है। पुराने जमाने में यह छड़ी मीडिया का कार्य भी करती थी। आज के युग में मेट्रोमेनियल विज्ञापन और मोबाइल इत्यादि है, परंतु उस युग में कुंवारे संबंधित के अगर सगाई तय हो जाती तो भाभी या संबंधी महिलाएं भेद के हाल के प्रहार से उसे सूचित कर देती है कि यह बात पक्की हो गई। यह मीठी मार युवाओं को आनंदित कर देती है। आज भी इस मीठी मार के लिए युवाओं
और सगे संबंधियों की आकांक्षाएं लालायित रहती है। छड़ी छड़ी और बेत में अंतर है। बेत का प्रहार अपराधी को दंड देने हेतु होता है। माताजी की बेत को शुभ निशुभ महिषासुर जैसे राक्षसों को पड़ी है। छड़ी तो गवर माता के आशीर्वाद की छड़ी है। छड़ी सांकेतिक सूचना प्रदान प्रतीक है जो गोटा की नारी से सुसज्जित होती है। यह सौंदर्य बोध व आशीर्वाद का प्रतीक है। धिंगा गवर माता के मेले में सुसज्जित छड़ी ही हाथ में ली जाती है। छड़ी हाथ में लेने का अधिकार भी उसी तिजड़ी को ही होता है जिसने निरंतर 16 दिन तक पूजा की हो एवं जिसके हाथ में गवर माता की पूजा का डोरा बंधा हो। कुंवारी कन्या या जिसने पूजा की वह इसे धारण नहीं कर सकती है। धिंगा गवर माता का पूजन एक अनुष्ठानिक पूजन है। छड़ी को हाथ में रखना अनुष्ठान का हिस्सा है। यह सौंदर्य बोध एवं व्रात शक्ति की मर्यादा का प्रतीक है और यह भारतीय सनातन संस्कृति का मेरुदंड है। महिला सशक्तिकरण का भी मेरुदंड है। धिंगा गवर माता के पूजन में तिजड़िए कांचे सूत में 16 धागे को कुमकुम से रंग कर 16 गांठें लगाकर उसे 16 दिनों तक पूजती है और पहनती है। यह डोरा 16 संस्कारों की शिक्षा पूत और सपूत बनाने अर्थात भावी पीढ़ी सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत सपूत बनाने की महत्वपूर्ण जवाबदारी है और मातृशक्ति इस जवाबदारी का बखूबी निर्वहन करती है। आज के संदर्भ में पुत्र को हर क्षेत्र में जहां उसकी रुचि है राष्ट्रहित में निष्ठा और समर्पित भाव से कार्य कर परिवार, समाज, विद्यालय, ग्राम, शहर, राज्य और राष्ट्र को गौरवान्वित करने की शिक्षा दी जाती है। संकल्प स्वरूप यह 16 धागों वाला 16 संस्कारों का सुदृढ़ बनाए रखने वाले 16 गांठें वाला डोरा पूजती है और धारण करती है। इस गुरु पद के लिए पत्नी अपने पति से पूत को सपूत बनाने हेतु दक्षिणा के रूप में 16 श्रृंगार मांगती है। खेलन दो गणगौर भंवर माने पूजन दो गणगौर गीत में मांगे गए सभी श्रृंगारों में अपेक्षा पति से रखती है। पति को भी पुरुषार्थ कर पसीने की कमाई से वे सब उपहार बनवाने चाहिए जो गणगौर गीत में है। पति को इस मांग को पूरा करने हेतु अपने पसीने की कमाई से ही श्रृंगार बनवाकर 16 वर्ष में उद्यापन होता है। तब तक प्रति वर्ष श्रृंगार सामग्री में कुछ भी बनवा कर देना चाहिए। महिलाओं को मान सम्मान देने और प्रसन्न रखने से धन लक्ष्मी प्रसन्न होकर तुष्टमान होती है और यह अनुभव सिद्ध स्पष्ट है। दाम्पत्य जीवन के सुखमय प्रेम गीत का यह धागा धिंगा गवर माता के पूजन का एक संकल्प सूत्र भी है जो समस्त मनोकामनाएं पूरी करती है। दोनों प्रकार की गवर माता के पूजन से लोटिया अपने सिर पर ऊंचा कर जलाशयों पर पूजन और गवर माता को पानी पिलाने पारंपरिक पूजन विधि समान है। पुरुष कभी अपने घर में अतिथि नहीं होता, किंतु कन्या जब शादी करके ससुराल चली जाती है और समय अंतराल के बाद विभिन्न अवसरों पर अपने पीहर जहां उसके जन्म लिया आती है उसे आतिथ्य सा सत्कार किया जाता है। जल से तृप्त और संतुष्टि मिलती है। जल विश्व की समस्त संस्कृतियों और सभ्यताओं से सबसे पहले शिष्टाचार है। जीवन में शिष्टाचार हेतु जल के महत्व को समझने और इसे शुद्ध रखना, पीने योग्य बनाए रखने, जलाशयों को संरक्षण करने, पर्यावरण की शुद्धि तथा जड़ चेतन और चेतन दोनों प्रकार के प्राणी मात्र के लिए इस प्राथमिक आवश्यकता के महत्व को स्वीकार कर आचरण बनाने की दृष्टि से गवर माता के पूजन में लोटियों के द्वारा जल संरक्षण और पर्यावरण शुद्धि को संदेश देना एक महत्वपूर्ण आयोजन है। लोटिया कर्मकांड ही नहीं वरन एक सुसंस्कृत शाश्वत शिष्टाचार के साथ सामाजिक सरोकार वाला भावपूर्ण सौंदर्य बोध भी है, अतः इसे केवल महिलाएं ही उठाती है। नीम की डाली और पुष्प पर्यावरण शुद्धि हेतु प्रतीक के रूप एवं पर्यावरण के पर्याय है। हमारे सनातन समाज में स्त्री और पुरुष परिवार रूपी रथ की एक ही दूरी पर समान रूप से लगे हुए निरंतर
गात्यात्मकता के प्रति दो पहिए है जो दाम्पत्य सशक्तिकरण के शाश्वत रूप है। ढिंगा गवर माता का पूजन महिला सशक्तिकरण का पूजा पर्व है। ढिंगा गवर माता का पूजन दाम्पत्य जीवन में माधुर्य भरने की दृष्टि से हंसी ठिठोली संवाद बनकर गीत संगीत नृत्य के साथ ऐसी मस्तीपूर्ण शिव और माता पार्वती की आदित्य पूजन विधि है जो जीवन को सुखमय आनंदानुभूति प्रदान कर जीवन जीने की कला के साथ नवोदित पीढ़ी को भी सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाती है। यह महिला सशक्तिकरण हेतु की जाने वाली ढिंगा गवर माता का पूजन एक अद्वितीय अनुष्ठानिक पूजा पर्व है। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।